Hi friends, welcome to DM classes. Today we will start with practice set 9.1. Question number first. Length, breadth and height of a cuboid shaped box of medicine is 20 cm, 12 cm and 10 cm respectively. Find the surface area of vertical faces and total surface area of this box. तो हमें यहाँ पर एक क्यूबॉइड शेप का बॉक्स दिया हुआ है जो कि मेडिसिन का है। इस बॉक्स की हमें लेंथ, ब्रीथ और हाइट गिवन है जो कि 20 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इस बॉक्स का सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। गिवन फॉर क्यूबॉइड शेप बॉक्स ऑफ मेडिसिन length L equal to 20 centimeter, breadth B equal to 12 centimeter and height H equal to 10 centimeter. To find surface area of vertical faces and total surface area of this box. सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस। सरफेस एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ द बॉक्स इक्वल टू, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब बस हमें यहाँ पर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की वैल्यू रखना होगा। तो 2 इंटू एल प्लस बी, एल इक्वल टू 20 प्लस बी, बी इक्वल टू 12 इंटू एच, एच इक्वल टू 10 इक्वल टू 2 इंटू 20 प्लस 12 इक्वल टू 32 इंटू 10 इक्वल टू 32 इंटू 2 इक्वल टू 64 इंटू 10 इक्वल टू 640 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, तो एरिया में हमेशा यूनिट में हम स्क्वायर लगाएंगे। तो यहाँ पर इसका यूनिट कितनी हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इक्वल टू, अब इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। अब बस हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है जिससे हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा। इक्वल टू 2 इंटू एल इंटू बी, एल इक्वल टू 20 इंटू बी, बी इक्वल टू 12 प्लस बी इंटू एच, बी इक्वल टू 12 इंटू एच, एच इक्वल टू 10 प्लस एल इंटू एच, एल इक्वल टू 20 इंटू एच, एच इक्वल टू 10। 2 इंटू 240 प्लस 120 प्लस 200 इक्वल टू 560 इक्वल टू 2 इंटू 560 इक्वल टू 1120 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसे हम स्क्वायर सेंटीमीटर लिखें या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखें, दोनों एक ही बात है। इसकी यूनिट स्क्वायर में ही लिखाएगी क्योंकि यहाँ पर भी हमें एरिया ही फाइंड करने के लिए कहा हुआ है। तो एरिया में हम हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर का यूज़ करेंगे और जब भी हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए कहा होगा तो हम सेंटीमीटर क्यूब का यूज़ करेंगे। देयरफॉर द सरफेस एरिया
of vertical faces and total surface area of the box are 640 and 1120 centimeter square respectively. Answer. Question number 2. Total surface area of a box of cuboid shape is 500 square units. Its breadth and height is 6 unit and 5 unit respectively. What is the length of the box? हमें यहाँ पर क्यूबॉइड शेप का एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें हमें टोटल सरफेस एरिया गिवन है 500 स्क्वायर यूनिट्स और इसकी ब्रेथ एंड हाइट हमें गिवन है 6 यूनिट एंड 5 यूनिट. तो हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी. गिवन for cuboid shape box breadth B equal to 6 unit, height H equal to 5 unit and total surface area of cuboid equal to 500 square unit. To find length of the box जो कि L है, हमें यहाँ पर L की वैल्यू फाइंड करनी है जबकि B, H और टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू हमें गिवन है. तो अब हमें यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना होगा. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर हम L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. सॉल्यूशन. टोटल सरफेस एरिया of the box equal to 2 into LB plus BH plus LH equal to total surface area of the box हमें गिवन है 500 equal to 2 into L into B, L into B, B equal to 6 plus B equal to 6 into H, H equal to 5 plus L into H, H equal to 5. 500 equal to 2 into L into 6 equal to 6L plus 5 6 are 30. 5 6 are 30 plus L into 5 equal to 5L. Therefore 500 equal to 2 into 6L plus 5L equal to 11L plus 30. Therefore 500 divided by 2 equal to 2 को इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड लेके चले होंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा. यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी 11L plus 30. Therefore 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0. 250 equal to 11L plus 30. Therefore 250 minus 30 equal to 11L. 30 को इक्वल टू को लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाऊंगी तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा. Therefore 250 minus 30 equal to 220 equal to 11L. Therefore L equal to 220 divided by 11. 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 0. Therefore L equal to 20 units. Therefore the length of the box is 20 units.
Answer. Question number 3rd. Side of a cube is 4.5 centimeter. Find the surface area of all vertical faces and total surface area of the cube. हमें यहाँ पर एक क्यूब है, क्यूब की साइड गिवन है 4.5 सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस एंड टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड करना होगा. गिवन side of cube L equal to 4.5 centimeter. To find surface area of all vertical faces and the total surface area of the cube. Solution. फर्स्ट में हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस. एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होगा 4L स्क्वायर. L की वैल्यू हमें गिवन है 4.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 इंटू 4.5 स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 4.5 इंटू 4.5 इक्वल टू 4 इंटू 4.5 इंटू 4.5 इक्वल टू 20.25 इक्वल टू 20.25 इंटू 4 इक्वल टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. सेकेंड में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इक्वल टू 6L स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू L इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू 4.5 स्क्वायर का हमने वैल्यू अभी फाइंड की थी 20.25 इक्वल टू 6 इंटू 20.25 इक्वल टू 121.5 स्क्वायर सेंटीमीटर. Therefore, the surface area of all vertical faces and the total surface area of the cube are 81 square centimeter and 121.5 square centimeter respectively. Answer. Question number 4. Total surface area of a cube is 5400 square centimeter. Find the surface area of all vertical faces of the cube. हमें यहाँ पर एक क्यूब है जिसका टोटल सरफेस एरिया गिवन है 5400 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पर फाइंड करना होगा सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस. गिवन total surface area of a cube equal to 5400 square centimeter. To find surface area of all vertical faces of the cube. Solution.
अब देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस ऑफ द क्यूब। तो इसका फॉर्मूला आता है 4L²। मतलब यहाँ पर हमें इसे फाइंड करने के लिए L की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, लेकिन हमें L की वैल्यू गिवन नहीं है। हमें गिवन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो हम सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाकर L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट, टोटल सरफेस एरिया of cube equal to 6L². Total surface area of cube equal to 5400 equal to 6 into L². 6 into L². Therefore 5400 divided by 6 equal to L². Therefore 6 1 जा 6, 6 9 जा 54 0 0, L² इक्वल टू 900। तो यहाँ पर हमारी L² की वैल्यू आ गई 900। अब हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ ऑल वर्टिकल फेसेस। सेकेंड, एरिया ऑफ वर्टिकल फेसेस ऑफ अ क्यूब इक्वल टू 4L²। यहाँ पर देखिए हमने L² की वैल्यू फाइंड की थी 900। इसे हमने आगे और सॉल्व इसलिए नहीं किया था क्योंकि यहाँ पर हमें L² की ही ज़रूरत थी। इक्वल टू 4 इंटू L², L² इक्वल टू 900 इक्वल टू 4 इंटू 900 इक्वल टू 3600 स्क्वायर सेंटीमीटर। देयरफॉर the surface area of all vertical faces of the cube is 3600 square centimeter. Answer. Question number 5. Volume of a cuboid is 34.50 cubic meter. Breadth and height of the cuboid is 1.5 meter and 1.15 meter respectively. Find its length. हमें यहाँ पर एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है 34.50 क्यूबिक मीटर और ब्रीथ एंड हाइट की वैल्यू गिवन है 1.5 मीटर एंड 1.15 मीटर। तो हमें यहाँ पर क्यूबॉइड की लेंथ फाइंड करनी होगी। गिवन विड्थ B इक्वल टू 1.5 मीटर, height h equal to 1.15 meter and volume of cuboid equal to 34.50 cubic meter. To find length of the cuboid L. सॉल्यूशन, हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड गिवन है तो हम उसी का फॉर्मूला लगा के L की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू B इंटू H। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की वैल्यू हमें गिवन है 34.50 इक्वल टू L इंटू B इक्वल टू 1.5 इंटू H इक्वल टू 1.15। Therefore L इक्वल टू 34.50 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 1.15। अब यहाँ पर देखिए 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, यहाँ पर भी 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट है तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो यहाँ पर हमने 1 0 लगा दिया। Therefore L इक्वल टू 34,500 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 115। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 15। Therefore L इक्वल टू 20। Therefore
The length of the cuboid is 20 meter. Answer. Question number 6. What will be the volume of a cube having length of as 7.5 सेंटीमीटर? हमें यहाँ पर क्यूब की लेंथ दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर और कहा हुआ है कि वॉल्यूम फाइंड करना है. गिवन length of edge of cube L equal to 7.5 centimeter. To find volume of a cube. Solution. तो हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला लगाना होगा. वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू एल क्यूब इक्वल टू एल इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर में 7.5 क्यूब इक्वल टू यहाँ पर हम 7.5 का क्यूब करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 421.875. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी ये 421.88 क्यूबिक सेंटीमीटर. यहाँ पर हमें वॉल्यूम फाइंड किया इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर. देयरफॉर the volume of the cube is 421.88 cubic centimeter. Answer. Question number 7. Radius of base of a cylinder is 20 centimeter and its height is 13 centimeter. Find its curved surface area and total surface area. हमें यहाँ पर सिलेंडर के बेस का रेडियस गिवन है 20 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 13 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जबकि यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू गिवन है 3.14. given radius r equal to 20 centimeter, height h equal to 13 centimeter. To find curved surface area and total surface area of the cylinder. सॉल्यूशन. अब यहाँ पर फर्स्ट में हमें फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया. तो हम कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच इक्वल टू 2 इंटू पाई. पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14 इंटू आर. आर इक्वल टू 20 इंटू एच इक्वल टू 13 इक्वल टू. इन सभी का मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1632.8 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब सेकेंड में हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच. अब हमें यहाँ पर सिर्फ इसकी वैल्यू रखना, जिससे हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी मिल जाएगा. इक्वल टू 2 इंटू पाई. पाई इक्वल टू 3.14 इंटू आर इक्वल टू 20 ब्रैकेट आर प्लस एच मीन्स 20 प्लस 13 इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 20 इंटू
20 + 13 = 33। अब हमें यहाँ पर इन सभी का मल्टीप्लाई करना होगा, तो इन सभी का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4144.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। Therefore, the curved surface area and the total surface area of the cylinder are 1632.8 square centimeter and 4144.8 square centimeter respectively. Answer. Question number 8. Curved surface area of a cylinder is 1980 cm and radius of its base is 15 cm. Find the height of the cylinder. Pi = 22/7. हमें यहाँ पर एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया गिवन है जो कि 1980 सेंटीमीटर स्क्वायर है और रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करना है हाइट। गिवन curved surface area of cylinder equal to 1980 centimeter square and radius r equal to 15 centimeter. To find height of the cylinder, height of the cylinder means h। हमें यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड करनी होगी। सॉल्यूशन। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी, तो h का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की वैल्यू गिवन है, तो हम इसका फॉर्मूला लगाकर h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया of cylinder equal to 2 pi RH. Curved surface area of cylinder equal to 1980 equal to 2 into pi। पाई की वैल्यू हमें गिवन है 22/7 इंटू आर। आर इक्वल टू 15 इंटू एच। एच की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एच इक्वल टू 1980, यहाँ देखिए 7 डिवाइड में है तो इस साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 15। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 0। 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, 0। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वैल्यू क्या बची 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। Therefore h इक्वल टू 3 इंटू 7 इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। Therefore the height of the cylinder is 21 centimeter. Answer. Thank you. Please subscribe my channel and press the bell icon.